तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जब चुलमुंगो एमसी के पास आके खड़ा हो गया था। चुलमुंगो का पीछा करने वालों में से एक एमसी से कहता है, अगर तुम मार खाना नहीं चाहते हो तो उस आदमी को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर एमसी चुलमुंगो से कहता है, ये लोग कौन है? चुलमुंगो कहता है, ये लोग क्रिम्सन रिपर अलायंस के लोग हैं। ये लोग हाल ही में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी करने लगे हैं। मैंने हाल ही में एक बिजनेस चालू किया था। जब मैं बिजनेस के लिए सामान लेने गया तो इन लोगों ने दिन दहाड़े मेरी दुकान लूट ली। यह सुनकर एमसी चुलमुंगो से कहता है, क्या तुम्हारे हाथ ठीक हो चुके हैं? यह सुनकर चुलमुंगो एमसी को अपने हाथ दिखाते हुए कहता है, ये अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। यह सुनकर एमसी चुलमुंगो का पीछा करने वाले लोगों से कहता है, तुम लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ के हो, इसीलिए मैं तुम्हें शांति से समझाता हूँ कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और जब चुलमुंगो के हाथ ठीक हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर वो पीछा करने वाले लोग अपने मन में कहते हैं, यह सुनकर हमें ये कहना चाहिए था कि ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है? लेकिन इस आदमी के अंदर से हमें एक ताकतवर आदमी का ऑरा सेंस हो रहा है। तभी उनके ग्रुप का एक नौसिखिया एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? जो तुम हमें रोक रहे हो? उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर उनके ग्रुप का लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर एमसी के पास जाकर उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन होते हो जो इस तरह से हमें ऑर्डर दे रहे हो? हमें बस वो इतना कहता ही है। इतने में एमसी उसके चेहरे पर अपने हाथ की उंगलियों से एक अटैक करता है। एमसी के उस अटैक से वो काफी दूर फेंका जाता है। उसे इस तरह से पीछे फेंकाते हुए देखकर उसके सारे साथी शॉक हो जाते हैं। एमसी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अगर अभी हम लड़े तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, तो तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। वो लोग यह सुनकर एमसी को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुलमुंगो एमसी से कहता है, मुझे भी भूख लगी है तो तुम मेरे लिए भी खाना खरीदो, मुझे नूडल्स भी चलेगी। यह सब बातें करते हुए वो दोनों नूडल्स खाने जाने लगते हैं। फिर हमें चुलमुंगो का सीन दिखाया जाता है जो एक टेबल पर बैठकर नूडल्स खाते हुए कहता है, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने सामने बैठे एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पेट में बेगर शेक ने अपनी ब्रांच खोली है क्या? तुम पहले चिड़िया की तरह चुन चुन कर खाते थे, तुम सच में बदल गए हो। एक आदमी को अचानक से इतना बदलना नहीं चाहिए। ये सब बातें करते हुए चुलमुंगो वेटर को और 4 बाउल नूडल्स के लाने को कहता है। फिर चुलमुंगो एमसी से उन दोनों गार्ड के बारे में पूछते हुए कहता है, वो दोनों कैसे है और क्या कर रहे हैं? एमसी कहता है, वो दोनों ठीक है और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। चुलमुंगो कहता है, वो दोनों ताकतवर बन सकते हैं लेकिन वो भूखी आत्माओं की तरह खाना खाते हैं। एमसी उसे पैसे की थैली बताते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चुलमुंगो कहता है, हाँ ठीक है, मैं भूल गया था, लेकिन तुम्हें अमीर बनाने में मेरे भी पैसे लगे हैं। चलो ये सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मटेरियल आर्ट कैसे सीखी है? एमसी कहता है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? चुलमुंगो कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं मटेरियल आर्ट सीख लूं तो मैं क्रिम्सन रिपर से लड़ सकता हूँ। एमसी कहता है, क्रिम्सन रिपर? चुलमुंगो कहता है, जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैं उन लोगों के लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके लीडर के पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट है और जब वो फाइट करते हैं तो मधुमक्खियों की तरह झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। एमसी ये सुनकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? चुलमुंगो कहता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। एमसी कहता है, क्या तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा? चुलमुंगो कहता है, बेशक, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं जहरीली लोमड़ी हूँ चुलमुंगो। एमसी कहता है, तो चलो मुझे झुककर प्रणाम करो। चुलमुंगो कहता है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। फिर हमें चुलमुंगो को एमसी के सामने झुककर प्रणाम करते हुए दिखाया जाता है। चुलमुंगो खड़े होकर एमसी से कहता है, अब अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं यूनहा मर्चेंट ग्रुप के गेट पर जाकर कूड़ा फेंकूंगा। यह सुनकर एमसी अपनी अम्ब्रेला को पकड़कर चुलमुंगो के सामने एक स्विंग करता है। फिर वो चुलमुंगो को स्विंग करने का तरीका बताने लगता है। चुलमुंगो यह देखने के बाद कहता है, बस इतना ही? एमसी कहता है, और क्या? यह सुनकर चुलमुंगो एमसी के सामने चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें झुककर प्रणाम भी किया है, अब मैं तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप में जाकर उसके दरवाजे के पास कूड़ा फेंकूंगा। यह सुनकर एमसी चुलमुंगो के सर पर अम्ब्रेला से मारते हुए
हुए कहता है, चुप हो जाओ, इस अम्ब्रेला को एक हाथ से पकड़ो। चुलमुंगो अम्ब्रेला को पकड़ते हुए कहता है, अब क्या? एमसी कहता है, ये मुझे एक गिफ्ट के रूप में मिला है, इसीलिए ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तो तुम इसे उधार ले जाओ और इसे स्विंग करो, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने अभी किया है, और ऐसा 1,00,000 बार करना और जल्दी करना। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मटी आर्ट सीखने के बारे में भूल जाओ। चुलमुंगो अम्ब्रेला पकड़ते हुए कहता है, मुझे ऐसा कितनी मर्तबा करना है? एमसी कहता है, 1,00,000 बार। चुलमुंगो कहता है, 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, मुझे ये 1,00,000 बार करना है। एमसी कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही बोलते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इस अम्ब्रेला को यहाँ छोड़कर चले जाओ। चुलमुंगो कहता है, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? तभी एमसी अचानक से चुलमुंगो का कॉलर पकड़ते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2-4 मुंह सीखकर किसी को मार सकते हो? अगर तुमने इस अम्ब्रेला को 1,00,000 बार स्विंग करा होता तो तुम कम से कम लकड़ी की तलवार से उनमें से आधे लोगों को मारने के काबिल होते। इसके बजाय तुमने पहले क्या किया था? तुम एक चूहे की तरह वहाँ से भाग आए। अगर तुम इस तरह जीना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। चुलमुंगो यह सुनकर चुलमुंगो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। एमसी कहता है, क्या तुम एक चूहे हो या फिर एक जहरीली लोमड़ी हो? पहले ये नक्की करो। यह सुनकर चुलमुंगो शांति से बाहर की तरफ हो रही बारिश को देखने लगता है। फिर वो अचानक से एमसी से कहता है, तुम मुझे ये अम्ब्रेला उधार दे दो। यह कहकर वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें एमसी को खाने की पेमेंट करते हुए दिखाया जाता है। पेमेंट करने के बाद एमसी बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, अब देखना ये है कि वो अपना काम ठीक से कर पाता है या नहीं। यह कहकर एमसी क्रिम्सन रिपर के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें क्रिम्सन रिपर का सीन दिखाया जाता है, जिसने अपने 2 सबऑर्डिनेट को मारकर उनकी लाशों को अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था और उसके सामने चुलमुंगो का पीछा करने वाले लोग डर के मारे झुके हुए थे। क्रिम्सन रिपर कहता है, तुम लोगों ने चुलमुंगो को क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।